स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। आज हम पहुंचे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का बागपत जनपद है। यहाँ की विधानसभा सीट है छपरौली। यहाँ से जो छपरौली विधानसभा सीट है, चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका यह क्षेत्र है, क्रम भूमि है। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं। जब से यहाँ पर चुनाव होते आए हैं तो राष्ट्रीय लोकदल या चौधरी चरण सिंह से जुड़े हुए लोग ही यहाँ से विधायक रहे हैं। और इस बार भी जब प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, लेकिन छपरौली ऐसी विधानसभा सीट है जहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल का विधायक चुना गया था। हालांकि वह बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इस बार फिर 2022 में विधानसभा चुनाव हैं और तेज़ी से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक समीकरण है वो तेज़ी से बदले हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे और किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश में चल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, इनके कार्यों से यह लोग कितना खुश हैं। जी ताऊ जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के आप बागपत से हैं, छपरौली आपकी विधानसभा सीट है, चौधरी चरण सिंह का यह प्रभावी क्षेत्र है, क्रम भूमि रही है। इस बार फिर विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करोगे। भाई मुद्दा को यूँ है भाई, चौधरी चरण सिंह और भाई चौधरी अजीत सिंह और भाई यू जैन चौधरी वे तो दोनों बुढ़े रहे नहीं जी, यू रह रहा जी भाई। हम तो इसी का सहारा भाई, इस बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। योगी सरकार है, पिछले 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 6 महीने में चुनाव होने हैं, तो कितने खुश हैं योगी सरकार के कार्यकाल से। भाई सबरंगा जो है नहीं भाई, इतने ट्रस्ट है हम तो भाई, हर चीज़ से परेशान है जी। हमें कोई फायदा नहीं है, हमें तो नुकसान ही नुकसान का काम। हमें तो अपना काम चलाना भी मुश्किल हो रहा, ना पैसा मिलता कहीं से कमावें, दूसरे को दे दें और वो हमें दे के देता, वो अपना नहीं रह जाए हम तो। इनके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी ताऊ जी, क्या नाम है। चंद्रपाल जी। ताऊ जी, विधानसभा चुनाव होने हैं, हाँ जी। 4.5 साल का कार्यकाल योगी आदित्यनाथ जी का हो चुका है, और पहले खुश हैं आप योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल से। जी हम बिल्कुल खुश नहीं, खुश नहीं। ना तो हमारा बच्चों का कहीं वो हो रहा, पढ़ाई हो रही, स्कूल वे हमारे बंद, बच्चे मारे हुए सब घर बैठे, रोजगार किसी का नहीं, पैसा हमारा नहीं आ रहा। ये मजदूरी करें, किसान हैं, किसी के पास पैसा नहीं, बच्चे स्कूल तक बैठे, कोई पढ़ाने वाला मास्टर कोरोना महामारी चल रही है, इस वजह से। अजी कोरोना हमारे तो ना गाँव में, उन्हीं का कोरोना हमारे तो ना किसी का। काफ़ी मौतें हुई हैं कोरोना से, जमीनें मतलब गांव में भी हुई हैं, गाँव में भी। गाँव में तो जो बुजुर्ग आदमी थे बीमार थे, खुद वे मरे नहीं कोरोना से, यहाँ तो कोई मरा नहीं। तो आप नहीं मानते कोरोना महामारी थी। नहीं मानते जी हम, कोरोना महामारी थी तो देश लुटा जा रहा, हम कैसे मान रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर मतदान करोगे और किस पार्टी के पक्ष में करने का इरादा किया है। हम तो जैन चौधरी के पक्ष में करेंगे, और मुद्दे रहे ये हमारे बच्चों को रोजगार नहीं, वही रोजगार दुआ सके, इन्होंने सबके रोजगार छीन लिए, प्राइवेट को सब कंपनी दे दी, पुलिस हुआ दे दी, बिजली हुआ दे दी, बिजली के बिल इतने हो रहे, हमारे में तो यही नहीं पता। पिछले चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस क्षेत्र से मतदान हुआ था, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए थे, तो क्या जो उम्मीद के साथ मतदान किया था उस पर खरी नहीं उतरी। नहीं उतरी जी, खरी बिल्कुल नहीं उतरी। हमारे पास उन्होंने छोड़ा ही नहीं कुछ। बैंक में देख लो, हर किसान कर्जबंद है। तो ये तो किसान तो पहले से ही कर्जबंद है। अजी पहले से कहाँ है, पहले से रोटी लत्ता कपड़ा, इनके बच्चे सर्विस पे चले जाते, जान कौन दिया, कोई सी भर्ती बहाल करी हो इन्होंने, सब स्टे लेकर बैठ जाओ, करे 4 महीने को अपना फिर स्टे लेते हैं, बताओ कहाँ करे। ये हमारे बच्चे फिरन लग रहे, सब यहीं सड़कों पे गुंडों में फिरन लग रहे, धक्के खाते। तो आप खुश नहीं है योगी सरकार से, बदलाव चाहते हैं आप। अजी बदलाव एकदम चाह रहे, 24 का भी, 22 का भी एकदम इसकी वाह हो जा, 21 में ही, मतलब चुनाव से पहले ही चुनाव से पहले चुनाव करवा दो। हम तो, हमारी तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है आपसे, आप ही करवा दो, उनके दौरे भिजवाओ। ये पब्लिक की जो भी कुछ पब्लिक की इच्छा है। जी जी। हाँ? तो इस बार बदलाव का मूड है। बदलाव का मूड नहीं, बदलाव करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, चाहे मरियो चाहे बचियो, कुकरी हुई हो। चर्चा है कि इस विधानसभा सीट से चौधरी जैन सिंह खुद चुनावी मैदान में आ सकते हैं। चुनाव में लावेंगे, आवेंगे नहीं लावेंगे, हम लावेंगे। अजी कौन सी बात है कि भाई चुनाव में ना आवे हैं। जनामत यहाँ भाजपा वाला ना आने का, कोई गांव में बढ़ने का ही नहीं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी गुस्सा है। अजी काफी ना, बस साबत गुस्सा ही है। सच्चाई तो है यार जी। आपका क्या नाम है जी। मेरा नाम डॉक्टर राजीव, विलेज पोर्ट नेरपड़ा। जी डॉक्टर साहब, विधानसभा चुनाव होने हैं,
बेरोजगारी की बात ताऊ जी भी कर रहे हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी हुई है। पिछले जो 4.5 साल का कार्यकाल है उससे ताऊ जी काफ़ी नाखुश नजर आए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई देखो ऐसा है, ये ताऊ जी नाराज नहीं, यहाँ सभी लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक परेशान है। ये सब लोग नाराज है, ताऊ जी नहीं है भाई साहब। जी जी। और जो है रहा कुछ नहीं देश में क्या होगा। कांग्रेस ने नु कहे कांग्रेस ने क्या करा? कांग्रेस ने ही तो करा सब कुछ। ये तो इन्होंने क्या कराया, तो जीते मामला कांग्रेस ने कराया, बेचन लग रहे से सब मामला बेच दिया। नौकरी उन्होंने छोड़ दी, प्राइवेट में सब धंधे कर दिए। और स्कूल बंद है, बच्चे इतने हो गए फिलहाल की स्थिति में, 2 वर्ष में इतने बच्चे हो गए, इतने बच्चों को सरकार कहाँ दे देगी नौकरी। तो 2022 का चुनाव है, आप कांग्रेस के कार्यों से खुश हैं, तो क्या कांग्रेस के पक्ष में मतदान नहीं करोगे? नहीं भैया, कांग्रेस के पक्ष में नहीं करे। हमारा नेता जो है पहले चौधरी चरण सिंह था, उसने हमारा जो है उसके बसाए हम जी जी। जमीन जो है सब साहूकारों का थी, सब जमीन जो है हमारे आज है तो उसके अनुसार है। सारे मिल लगवाए उनने। गन्ना पेमेंट जो गन्ना गिरे, हम कोल्लू में जाकर रहते हैं, वहाँ में कोई सुंगा नहीं कर रहा था। गन्ना भुगतान बड़ी समस्या है हाँ जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश की। जी। गन्ना भुगतान को लेकर बड़ी समस्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की रहती है। हाँ जी हाँ जी। जी। गन्ना भुगतान ये है, इनकी योजना में तो 2014 था, नो कहते हैं 14 दिन में गन्ना भुगतान हो जाएगा। यहाँ तो जो है 6 महीने में एक पर्ची का पेमेंट आवे, 6,6300 रुपये है, 6300 लावे, वे खाने पीने में चले जाए सब्जी में। यहाँ तो स्थिति बहुत खराब है, गन्ना पेमेंट नहीं हो रहा। नाखुश हैं, किसके पक्ष में मतदान करोगे? भैया हमारा नेता, हमारी बात उठाने वाला है, एक ही नेता है, चरण सिंह था, फिर चौधरी अजीत सिंह जी थे, अब चौधरी जयंत है। हम बिल्कुल अड़के उसके पक्ष में वोट करेंगे, धराशायी कर देंगे और पार्टी के सबको। लेकिन चौधरी जयंत सिंह 2019 यानी 2 साल पहले यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया था। भैया वो कुछ नहीं था, वो इनकी लहर थी, हिंदू मुस्लिम लड़ा दिए थे इन्होंने, उसकी वजह से लोग भटक गए थे। वो भटका सारा तबका जो है, हर बिरादरी का तबका चौधरी साहब से जुड़ रहा, और जो है आपका जो है 100% चौधरी साहब जीतेंगे। कोई दिक्कत, कोई इनकी जमानत जब्त हो जाएगी 100 के 100%। आज यह स्थिति है, भाजपा कोई भी कैंडिडेट गांव में आकर वोट को नहीं कह सकता। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हुआ, जिला बागपत काफी चर्चित रहा, चाहे वो पर्चा कैंसिल कराने से लेकर और शपथ ग्रहण में जो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज करने की बात हो, तो राष्ट्रीय लोकदल यहाँ ये जिला काफी चर्चाओं में रहा है। भैया ऐसा है, यहाँ ये जो है भाजपा वाले से बेईमाना कर रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष के उसमें भी जिन्होंने बेईमाना करा। वो जो पर्चा जी था, जय किशोर की पत्नी ममता किशोर थी, वो बैठी थी जयपुर में और पर्चा निकलवा लिया उसका। वो तो ये कार्यकर्ता मौजूद थे, इन्हें पता लगा ये जो है 20,000 वहाँ कलेक्ट्रेट पर चढ़ गए, जब जाकर जान बची। इससे बड़ा बेईमाना और क्या कर सकें। लेकिन इनका बेईमाना बिल्कुल चलने नहीं देंगे, हर सिस्टम में हम इन्हें रावेंगे, 100% रावेंगे और चौधरी साहब का कैंडिडेट को जितावेंगे। और उम्मीद मुझे तो लग रही चौधरी साहब ये खुद यहाँ से चुनाव लड़े छपरौली से, और डिप्टी सीएम बने या सीएम बने या डिप्टी सीएम बने, और जनता की सेवा करे, काम करे धरातल पे, और इसकी किसान मजदूर संगठन को आगे बढ़ावे। आपने डिप्टी सीएम की बात की है, डिप्टी सीएम बनने की चर्चा भी जोरों पर है। हाँ जी। वायरल हो रहा है कि जयंत चौधरी को अखिलेश यादव डिप्टी सीएम बना सकते हैं, तो आपको क्या उम्मीदें रहेंगी चौधरी जयंत सिंह से अगर सरकार बनती है और वो डिप्टी सीएम बनते हैं? देखो पहली बात यह है, मैं अपनी सोच बताऊंगा, चौधरी साहब अगर डिप्टी सीएम ही बने, डिप्टी सीएम बन के जो है किसान की बात उठावेंगे, मजदूर की बात उठावेंगे, विद्यार्थियों की बात उठावेंगे, रोजगार की बात उठावेंगे। क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा, नु कह दे अब जो है यू काम करेगा मोदी, फलाना काम करेगा, इन्होंने कुछ नहीं करेगा, केवल जो है आपसी भ्रष्टाचार कर रहे, कुछ नेता नेता जुड़ रहे, वे अपना काम काट रहे, और कुछ नहीं है। जिला पंचायत सदस्य का किस पार्टी का जिला पंचायत सदस्य आपके क्षेत्र? भैया हमारे क्षेत्र वार्ड नंबर 2 है और लोकदल का है, और 18,000 बसंत तोमर बामडोली 18,000 वोट से जीता। इन्हें भाजपा को यहाँ 2,500-3,000 वोट कुल मिले। हमारे आपका तो एक बार भाई साहब जब इन्हें PM ही बनवा दो, इंग्लिश हमारे बात नहीं, प्रधानमंत्री जाने, हम तो हिंदी भाषा में सुधा इसे जयंत को। हाँ इतना हमारा भाई बच्चा एक बार प्रधानमंत्री बनवा दो हमारे आगे से जयंत को। जी ताऊ जी, आपका क्या नाम है? राम शरण। ताऊ जी, आपका क्या इरादा है? हम तो मतलब इन्हें जयंत चौधरी को वोट करेंगे। तो जयंत चौधरी के पक्ष में मतदान करेंगे? हाँ जी हाँ जी। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? सुबोध राणा। राणा जी, 2022 का विधानसभा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहा है। पिछले चुनाव जब हुआ था 2017 में, तो भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने हासिल की थी। इस बार क्या उम्मीद है आपको? अब का तो 0 हो जाएगी, आंधी चल रही है जयंत चौधरी की उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी कह रही 350। 0 और 0 ये 50 300 350 में तो 300 गई, 0 पे ही नहीं आ गई।
तो किन मुद्दों को लेकर मतदान करोगे? इतना गुस्सा क्यों है भारतीय जनता पार्टी के प्रति? मुद्दा जो है इन्होंने 2 करोड़ रोजगार कहा था, रोजगार किसी को मिला नहीं। देखो तुम्हें पता होगा किसा रोजगार मिल रहा। एक ये बछड़े ऐसे फिर रहे खेतों में, दिनों कार करे, रातों खेत में लट ले फिर इनके पीछे पीछे खेत खा के सारे। तो किसान तो इतना परेशान है, ना पेमेंट हो रहा ना कुछ हो रहा। और मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा कि आंधी चल रही जयंत चौधरी की पश्चिम उत्तर प्रदेश में। जी क्या नाम है ताऊ जी? संजीव राणा। राणा जी, जिला पंचायत चुनाव हुए हैं अभी और प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी संख्या में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए हैं, लेकिन बागपत में राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष बना है। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतनी नाराजगी क्षेत्र में है? भाई नाराजगी तो नहीं है, काम तो इन्होंने कुछ कराया नहीं। जो वादे करे थे कोई वादा पूरा नहीं करे, सब झूठ बोल रहे हैं यार, बेईमान ना खिंडा रहे सारे को। बेईमान्य थे जो है वहाँ गाजियाबाद में 2 सदस्य थे इनके और थे बाकी इनके निर्विरोध बना दिया। और मेरठ में जो है इन्होंने उसका पर्चा नहीं सही करने दिया, तो ज़बरदस्ती बेईमाना कर रहे हैं भाई। तो इस बार क्या करोगे? 2022 के विधानसभा चुनाव में बिगुल बज चुका है। देश का आबादी के हिसाब से और राजनीतिक लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश क्या फैसला लेगा? भाई हम तो फैसला लेंगे जयंत चौधरी के पक्ष में। मार तो छोटे तर बड़े लोग सब जयंत चौधरी के ही हैं। तो जाट समाज लामबंद होकर चौधरी जयंत सिंह के पक्ष में है। जाट समाज ही ना है, 36 बिरादरी है तो भाई। हाँ बाई कर दिया ऐसा तो भाजपा को तो सबने। लेकिन पिछली बार तो झूमका रोड काफ़ी बड़ी संख्या में आपके यहाँ से विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी के। हाँ बने तो थे भाई, करनी पड़ने के बस। जी क्या नाम है जी? किशन पाल राणा। राणा जी, चुनाव हैं 2022 के विधानसभा चुनाव हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपकी विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट रही है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं, सांसद भी रहे हैं दोनों इसी क्षेत्र से। इस बार भी चर्चा है कि जो जयंत चौधरी हैं आपकी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो क्या रहेगा इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव? 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ तो सब जयंत चौधरी के है, 36 की 36 बिरादरी, और इनसे लोग नाखुश हैं बीजेपी वालों से, इन्हें कोई वोट नहीं करेगा। सितंबर में मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत जी, उन्होंने भी एक महापंचायत का ऐलान किया है। तो क्या वह 2022 के विधानसभा चुनाव को के मद्देनजर है वह पंचायत? नहीं, वह मद्देनजर की होती भाई, किसानों की दुर्गति करा की उन्होंने। वे किसान पड़े वहाँ बॉर्डर पर, सुनवाई कोई हो नहीं रही। गन्ने का पेमेंट हमारा नहीं आ रहा, खाद का कट्टे का वजन कम कर दिया, बिजली के बिल बढ़ा दिए, सारा डंगा बेच दिया, न जाकर ठल्ली बैठे करेगा के किसान। जो किसान नेता है राकेश टिकैत जी, वो कह रहे हैं कि किसान इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, लेकिन यह बड़ा सवाल है कि किसके पक्ष में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मायावती भी दावा कर रही है, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ तो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के पक्ष में। तो आप युवा नेता चुनोगे? हाँ जी। जी भाई साहब, क्या नाम है? अनिल राणा। अनिल राणा। अनिल जी, विधानसभा चुनाव है तो क्या माहौल है, क्या किसके पक्ष में मतदान करने का इरादा किया है? विधानसभा चुनाव में जी हम जयंत चौधरी जी को ही वोटिंग करेंगे। और जो है भाजपा सरकार ने जो गुमराह करा जी युवा वर्ग को, लगभग सभी कोई सी भी कास्ट हो जी, कोई सी भी कास्ट का युवा वर्ग हो, ईब के भाजपा पे वोटिंग नहीं करे। तो इस बार भाजपा के खिलाफ युवा वर्ग जा रहा है, पूरा युवा वर्ग भाजपा के खिलाफ जाएगा। लेकिन भाजपा के खिलाफ जा तो रहा है, लेकिन जा किसके पक्ष में रहा है? जो उनको हरा होगा उसके पक्ष में जाएंगे, जयंत के और अखिलेश जी के। तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के साथ आप रहेंगे? यस। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? राजपाल राणा। राजपाल जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर मतदान करोगे और जो आने वाले आपके यहाँ से क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? जो 4.5 साल का उनका कार्यकाल हो चुका, क्या विकास कार्य आपके गांव में कराए? विकास तो कुछ भी नहीं करवा, विकास तो लोक दल बताओ भाजपा में बाज गया, सब तो पहले बात है, उसने कुछ भी नहीं कराया। और ये जब आए पीछे जब तो वादे करे थे कि मैं यूँ करवा दूँ करवा दो, कुछ भी नहीं करा। जिला पंचायत चुनाव में तो अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए मतदान की अपील करने आए होंगे आपके गांव में? नहीं, वे नहीं आई। भाजपा वाले आके 10-20 मिनट आके भाग गए, लोक दल वाला खूब घूमा, लोक दल जीती का 18,000 वोट उधर। जिला पंचायत सदस्य में 18,000 वोट बड़ी जीत होती है। हाँ जी, बड़ी है, जिता है, मतलब एक तरफ होता गया गाँव।
रोयला जी, विधानसभा चुनाव 2022 का सर पर है। प्रदेश जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये देश की राजनीति में बहुत अहम रोल अदा करता है। 80 लोकसभा सांसद यहाँ से चुने जाते हैं। जो देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, उसमें पहुँचते हैं और देश के जो कानून बनते हैं उनमें अपनी भूमिका निभाते हैं। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है, लेकिन इस बार क्या रहेगा 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश क्या कहेगा? भाई या तो उसकी लहर थी जी अरे ऐसे ही तो अपने आप ही टूट जाएगी। एक तो गैस जो 400 कुछ का सिलेंडर था ये कर दिया 850 का, जी और हर महीने हर आदमी से पब्लिक से 400-500 रुपए दो, चाहे वो गरीब है अमीर है कोई भी है। जहाँ 400 कुछ का सिलेंडर था वो 850 का खरीद रहा। एक महीने में एक सिलेंडर की तो मार भाई होगी, चाहे वो गरीब आदमी हो कसाई हो, जी जी शहर हो चाहे गांव हो, सबके गैस चल रही। जी जी कहाँ से लाभेगा? रही बात एक तेल की मार तो खैर मोटरसाइकिल ले रहे अपनी इच्छा के अनुसार चला बे, गैस तो नहीं चला सकते सरकार, ये अब कहीं अगली बार तो डूबी जाएगी। रही सीट अपनी, हमारी तो यहाँ जानेगी नहीं और दूसरों का पता नहीं, हमारी सीट तो यहाँ पक्की उसकी। तो आप महंगाई से त्रस्त हैं? महंगाई से दुनिया त्रस्त है। तो आप भी राष्ट्रीय लोकदल की बात कर रहे हैं? हाँ हर आदमी करेगा, हम क्या करेंगे? जब त्रस्त होगा किसी पार्टी से कौन किसे चाहेगा? हाँ हम तो आप महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? हर आदमी होगा, कौन इच्छुक हो जाएगा उसका? आप महंगाई से जेब काटोगे, आपसे कौन नहीं होगा? कौन आपकी इच्छा करेगा? कर देगा कोई? हर महीने कोई घर ऐसा है जो 400 रुपये वो अपनी जेब में ना भर रहा हो, जहाँ तो गवर्नमेंट के खाते में ही रहे, मैं किसी और के थोड़े जा रहे हैं। तो जो गैस की कीमतें हैं उनको लेकर आप में काफ़ी गुस्सा है? गुस्सा कौन सा वो है जो आज से 1.5 साल पहले 400 का सिलेंडर था ये 850 का खरीद रहा, कहाँ जा रहा? ये किसी पब्लिक के या किसी उसके थोड़ा जेब में जा रहा, ये तो नहीं जा रहा ना। पब्लिक की हर घर में तो निकल रहा, किसके तो निकल रहा, और मजबूरी में लाना पड़े। बीरबानी तो कहता है गैस आगे जब रोटी मिलेगी, कहाँ था रहोगे? रोजगार भी बड़ा मुद्दा है। रोजगार छोड़ा ही कहाँ है? रोजगार कहाँ छोड़ा बता? हमें तो लगता नहीं कहीं रोजगार हो। तो ये बागपत जनपद की छपरौली विधानसभा सीट थी, जहाँ के कुछ ये गांव है निरपुड़ा, यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे। इनसे हमने चर्चा की 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव था उसमें यह राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में इन्होंने मतदान किया और पूरे गाँव ने एक तरफा राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में मतदान किया, जिसकी बदौलत यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल का जो जिला पंचायत सदस्य था वो लगभग 18,000 वोट से जीत दर्ज करने में कामयाब हुआ था। तो आगे भी हम छपरौली विधानसभा सीट के अन्य क्षेत्रों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे और क्या माहौल है उसके बारे में आप सभी को अवगत कराएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस